जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एक खास चाल चली है जो अब सफल होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में इस चाल के चलते सरकार भी बना सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा 5 सीटें राज्यपाल की ओर से नॉमिनेट होंगी, यानी विधानसभा में कुल विधायक होंगे 95 और बहुमत के लिए चाहिए 48 सीट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव से पहले एक चाल चली थी। बीजेपी ने 90 सीटों में से सिर्फ 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। दरअसल जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47 सीटें। बीजेपी ने जम्मू की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी सीटों को खाली छोड़ दिया था। खाली सीटें छोड़ने के पीछे रणनीति थी कि कश्मीर की छोटी पार्टियों को फायदा हो। ऐसे में चुनावी विश्लेषकों का दावा है कि कश्मीर की छोटी पार्टियों से बीजेपी ट्विनिंग बनाने की कोशिश कर सकती है। यही नहीं, माना तो यहाँ तक जा रहा है कि इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो आसानी से बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगी। यहाँ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि इंजीनियर राशिद लगातार एनसी और पीडीपी पर हमलावर हैं। इसे बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में 8 अक्टूबर को अगर बीजेपी 30 तक सीटें भी लाती है, जैसा कि एग्जिट पोल में दावा है, और कश्मीर में निर्दलियों और छोटी पार्टियों को एग्जिट पोल के अनुसार अगर 12 से ऊपर सीटें मिल जाती हैं, तो आंकड़ा मिलाकर 43 सीट से ऊपर पहुंच जाता है। वहीं उपराज्यपाल इन 5 लोगों को विधायक मनोनीत करेंगे, वो भी माना जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को ही समर्थन देंगे। ऐसे में बीजेपी 48 के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी इससे पहले जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी है, लेकिन तब पीडीपी की बड़ी संख्या में सीटें आई थीं। इस बार पीडीपी का आंकड़ा एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही धारा 370 हटने के बाद हालात बदल चुके हैं। ऐसे में पीडीपी और बीजेपी दोबारा नजदीक आएंगे ऐसा काफी मुश्किल है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं। यानी साफ है कि बीजेपी अगर 30 से ऊपर सीटें लाती है और छोटी पार्टियां और निर्दलीय 12 से ज्यादा सीटें लाते हैं, तो कश्मीर में सीटें खाली छोड़ने की बीजेपी की रणनीति सफल साबित होगी और बीजेपी सरकार बना सकती है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता मुर्तजा खान ने क्या कहा है, ये सुनिए। देखिए, एग्जिट पोल जो हमारा माजी के तजर्बात रहे हैं वो कई बार हकीकत से बहुत दूर होता है, तो उसको बुनियाद बनाकर हम कोई राय कायम नहीं कर सकते। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देख लिया कितना बड़ा डिफरेंस था। तो ये भी एक यहाँ पे अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं एग्जिट पोल वाले। मुझे लगता है कि ये फिगर्स जो हैं वो हकीकत से कहीं बहुत दूर होंगी और अगर जैसा कि ये बता भी रहे हैं आप ही की जो फिगर हम इसको अगर पिक कर लें, तो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहीं आसपास भी नहीं है जो एक्चुअल नंबर है उसके गवर्नमेंट बनाने के लिए जो जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट्स इससे मुख्तलिफ होंगे और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बने। अब 8 अक्टूबर को क्या होगा, इस पर जनता की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।